बच्चा नहीं रहेगा इस दुनिया में। आज ही जाकर खत्म कर दो उस बच्चे को। तुम ठीक हो ना? पेट में दर्द हो रहा है तुम्हारे? डॉक्टर के पास चलना है? हाँ? नहीं, मैं ठीक हूँ। तो फिर इस तरह पेट पर हाथ रखकर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक डर सा लग रहा है। दिल में एक ख्याल आ रहा है। आपने तो मुझे अपना लिया, पर आपके परिवार वालों ने अगर मुझे... उनकी चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। जो भी हुआ वो एक गलतफहमी थी। तुम तो जानती हो ना, आई बाबा बाकी सब लोग बहुत अच्छे हैं। एक बार जब उनको पता चल जाएगा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो उनका इनकार भी हाँ में बदल जाएगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं सबको मना लूंगा। मुझे आप पर तो यकीन है आदित्य, पर आपके परिवार वालों से भी डर लग रहा है। अगर फिर से उन्होंने मेरे बच्चे को कुछ... मैं आपको ये सच बता भी तो नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है इस सच को जान लेने के बाद ये सच आपको आपके परिवार से तोड़ देगा, और मैं ये नहीं चाहती। लगता है गाड़ी खराब हो गई, मैं देखता हूँ। हम यहाँ तुम्हारे आई बाबा के घर आए। उन्हें भी तो चिंता हो रही होगी ना तुम्हारी। उनके पास जाएंगे, उन्हें इस बात का एहसास दिलाएंगे कि उनकी बेटी अपने पति के साथ एक खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी शुरू करने जा रही है। ये सब आपकी वजह से हुआ। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? मैंने जो भी कुछ किया है स्वरा के भले के लिए किया। अब मुझे क्या पता था स्वरा इस तरह... क्या आप अपनी बच्ची को जानते नहीं है? जुड़ा और क्या गलत कर रही थी वो? अपने बच्चे को पैदा करना चाहती थी ना, इस दुनिया में लाना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी। एक पिता होते हुए भी आप अपनी बेटी के जज्बातों को समझ ही नहीं पाए। अब कहाँ होगी मेरी बच्ची? कैसे होगी? किस हाल में होगी? आई महालक्ष्मी, एक बार मेरी स्वरा को वापस भेज दे घर पे। मैं कभी उसका दिल नहीं तोड़ूंगा। बाबा,
बेटा, आदित्य जी ये क्या? बाबा, मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आज के बाद आपकी बेटी को अपने आप से कभी अलग नहीं करूंगा। उसका हर अधिकार, उसे वो मान सम्मान दूंगा। आदित्य जी, आप ये सब? बाबा, आप सही थे, सारा भी सही थी। गलती तो मुझसे हुई थी, जो जुड़े हुए रिश्तों को तोड़ने चला था। विश्वास से ज्यादा गलतफहमियों को अहमियत दे रहा था मैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बाबा। आपने अपनी बेटी के लिए जितने सपने देखे, उसे मैं पूरा करूंगा। सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव। आई साहब, आदित्य, 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 कहाँ चला गया था तू? या फिक्र के मारे मेरी जान निकले जा रही थी। देख बेटा, जो हुआ सो हुआ, सब भूल जा। गलती हुई मुझसे, जो मैंने तुम्हारे लिए इतनी गलत लड़के चुने। नहीं आई, तूने कुछ गलत नहीं चुना है। तूने आज तक मेरे लिए जो भी चुना है, सही चुना है। यहां तक कि पत्नी भी। मेरे और सारा के बीच में जितनी भी गलतफहमियां थी, वो सब क्लियर हो गई। मैंने इसे फिर एक बार अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है, और आज इसके साथ मैं फिर से गृह प्रवेश कर रहा हूं। आई, आपने सच ही कहा था, सुरा से अच्छी पत्नी मुझे मिल ही नहीं सकती थी। और तुझे बड़ा दुख था ना कि तेरा पोता आने को है और तू ठीक से उसका स्वागत भी नहीं कर सकती थी। ले, आज मैं तुझे मौका दे रहा हूं। कर ले स्वागत अपनी बहू का और होने वाले पोते का। मुझे बहुत खुशी है कि आप स्वरा को इस घर में वापस लेकर आए। लेकिन आई साहब, क्या अन्ना साहब स्वरा को दोबारा स्वीकार करेंगे? मैं बाबा से बात करूंगा और मुझे यकीन है कि वो ना नहीं कहेंगे। आदित्य, बेटा तुम स्वरा को लेकर अपने कमरे में जाओ। गीले हो चुके हो, कपड़े बदल लेना, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। आदित्य! नंदिनी, अभी मैंने आदित्य की कार बाहर देखी है। इसका मतलब वो वापस आ गया है ना? वो अरे हमें पता ही था वो जरूर वापस आ जाएगा। आखिर हमारा बेटा है, हमारी तरह उसूलों का पक्का है। एक नाचने वाले के प्यार में पागल होकर घुटने टेक दे, इतना कमजोर नहीं है वो। आप जरा मेरी बात सुन लेंगे? हाँ?
जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हमें हमारे बेटे से मिलना है। स्वरा, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? जाओ जाकर कपड़े बदलो, सर्दी पकड़ लेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है आदित्य। बाबा साहब अब तक घर नहीं आए। जब वो आएंगे पता नहीं। स्वरा, मैंने कहा ना, मैं जानता हूं अपने बाबा को। उनके लिए मेरी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। और मैंने ये यकीन दिलाऊंगा कि मेरी खुशी तुम्हारे साथ है। आदित्य, लो, बाबा आ गए। मैं भी जाकर उनसे बात करके आता हूं। तुम इसके साथ? इसका मतलब क्या है आदित्य? बाबा, एक पत्नी अपने पति के घर में ही होगी ना? पागल हो गए हो तुम? इस लड़की को तुम अपनी पत्नी कह रहे हो? अरे ये एक नाचने वाली है। बाबा, ये नाचने वाली थी, अब ये मेरी पत्नी है। देशमुख खानदान की बहू, इसके पेट में मेरा बच्चा पल रहा है बाबा, हमारे खानदान का वारिस। आदित्य! बाबा, मैं जानता हूं आप स्वरा से नाराज हैं। मैं भी उससे नाराज था, लेकिन अब मैंने सारी पिछली बातें भुलाकर इसे स्वीकार कर लिया है। और मैं चाहता हूं कि आप भी इसे स्वीकार कर लें। बाबा, जो कुछ भी हुआ उसमें किसी का दोष नहीं था, बस हालात ही गलत थे। इसलिए हम अतीत को भुलाकर अब आगे बढ़ते हैं बाबा, इसी में सबकी भलाई। दिमाग घूम गया तुम्हारा? इस 2% की नाचने वाले की बातों में आकर तुम अपना खानदान, अपना रुतबा, सब कुछ भूल गए हो? मेरी आंखें अभी खुली है, मैं इसे अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इसे इस घर से जाना होगा हर हालत में। ले चल बाहर निकल। बाबा प्लीज, मेरी बात को समझिए। मैंने स्वरा से वादा किया है कि मैं जिंदगी भर उसका साथ निभाऊंगा, और मुझे इस वादे को निभाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। बाबा, आप जो कहेंगे स्वरा वो करेगी। आप चाहते हैं ना कि स्वरा आपसे माफी मांगे? वो आपसे माफी मांगेगी बाबा। बस अब आप इस बात को आगे मत बढ़ाइएगा। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो मुझे स्वरा का यहां रहना मंजूर है। मैं इसे अपनी बहू स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बस मेरी एक शर्त है, स्वरा को अपना शुद्धिकरण करना होगा। गंगा जल, दूध, होम हवन और मंत्रों की मदद से इसे इस लायक बनाया जाएगा कि वो देशमुख खानदान की बहू बन सके। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसी बात आप कह भी कैसे सकते हैं? बाबा, शुद्धिकरण उनका किया जाता है जो अशुद्ध हो, पर स्वरा का तन मन तो गंगा की तरह पवित्र है। देखो आदित्य, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है, मानना या ना मानना तुम्हारे हाथों में है। और एक बात, जब तक
स्वरा का शुद्धिकरण नहीं होता, ये घर उसे स्वीकार नहीं करेगा। जब तक स्वरा का शुद्धिकरण नहीं होता, ये घर उसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन बाबा, रुक जाइए आदित्य। अगर बाबा साहब की यही इच्छा है तो मैं शुद्धिकरण के लिए तैयार हूँ। तुम पागल हो गए सर। कैसा शुद्धिकरण? कौन सा शुद्धिकरण? इंसान इंसान का शुद्धिकरण करे, ये कहाँ का न्याय है? और ना ही हम इतने ऊंचे हैं और ना ही स्वरा इतनी गिरी हुई है। कोई शुद्धिकरण नहीं होगा। शुद्धिकरण होगा जब बाबा साहब चाहते हैं, और मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है, तो फिर आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? रागिनी, कुछ सवाल है मन में। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं पूछूं? अन्ना साहब, इतना सब कुछ हो गया, आप स्वरा को बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। क्यों? किस लिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कई बार बात जितनी सीधी लगती है उतनी सीधी वो होती नहीं, बल्कि बहुत टेढ़ी होती है। ये शुद्धिकरण विधि तो एक बहाना है रागिणी। इस शुद्धिकरण विधि को मैं इतना मुश्किल बना दूंगा कि स्वरा इसे झेल भी नहीं पाएगी। दर्द, अपमान, बेइज्जती से डर कर आधे में से ही वो। लेकिन अन्ना साहब, ये सब किस लिए? ये आपकी हवेली है और आज तक इस हवेली में सिर्फ और सिर्फ आप ही का राज चलता आ रहा है। यहाँ तक कि आपके फैसले को आज तक किसी ने भी चुनौती नहीं दी है। तो फिर हम ये किस लिए कर रहे हैं? हम उस स्वरा को हमारे घर से निकाल बाहर क्यों नहीं करते अन्ना साहब? रागिणी, आदित्य के सर पर स्वरा के प्यार का भूत सवार है। आज मैंने उसकी आंखों में स्वरा के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा देखा है। अगर आज इस बात को मैं जरा सा भी खींचता तो अपने बेटे को मैं हमेशा के लिए खो देता। अब कल जब वो आधे शुद्धिकरण विधि में से उठ जाएगी तब आदित्य को मजबूरन उसे छोड़ना होगा।